हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 50 है और इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन 1 आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 का है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। तो सबसे पहले क्या करो, एक सवाल आप पढ़ लो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो। तो शुरू करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो, लेट एन क्या है, अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस चलते जा रहे हैं कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म वेयर एन इज नेचुरल नंबर। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन क्या है, S2 S6 S12 S20 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S4 S9 S16 आर इरेशनल नंबर्स। 2S3 -1 का होल स्क्वायर, 2S4 -1 का होल स्क्वायर, 2S5 -1 का होल स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S2 S12 S56 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें चेक करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या लिखी है, अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन प्लस, एक पैटर्न दिख रहा है आपको अप टू इनफाइनाइट टर्म। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये मत होना कि जैसे हमें जैसे दिख रहा है S2, तो S2 का मतलब ये नहीं कि आपके एन की वैल्यू 2 डाला तो एन की वैल्यू 2 दो ही टर्म लिया, ऐसा नहीं करना है। ये इनफाइनाइट टर्म तक है, बस एन की वैल्यू 2 डालना है, समझिए। S2 का मतलब क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, ऐसे चलते जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म। मिस्टेक यहाँ हो सकती है, तो पहले मैंने सावधान कर दिया। क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, एस एन की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद एन की वैल्यू उसमें डालेंगे, फिर ये चेक करेंगे इनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं S2 S6 S12 S20 और बाकी जो नंबर, उसमें क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रही है। तो एक बार एस एन की वैल्यू निकालते हैं एन के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा, जैसे मान लो एस एन की वैल्यू अंडर रूट एन है। अब इसको ध्यान से देखो, देखो इन्फानाइट टर्म तक है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ ये पूरा देखूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको ये पूरे को देखूँ यहाँ तक, है ना, अच्छे से ये देखो, आई एस एन की वैल्यू अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट ऐसे। अब इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, अगर इस वाले पोर्शन को, इस वाले को हाइड कर लूँ, है ना, इस बाहर वाले को हाइड कर लूँ, और आपसे कहूँ ये जो डब्बे के अंदर बंद है इसको देखो, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये भी बोलोगे एस एन ही तो लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है, एस एन लिखा हुआ है। तो हमें क्या पता चला, एस एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस एस एन। लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम सिंपल है। क्योंकि इन्फानाइट टर्म तो एक आध टर्म हाइड कर लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें तो वैसे ही शक्ल दिखेगी इसकी, तो ये एस एन के बराबर है, इसको रख सकते हैं। तो हो जाएगा एस एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस एस एन। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस एस एन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको उठा लाते हैं इधर, एस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं एन के फॉर्म में, कैसे, धराचार फॉर्म लगा दें। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। ये एस एन में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन एस एन। तो हम धराचार फॉर्मूला लगा के एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 4n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस लेने से आएगी, एक माइनस लेने से आएगी, तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। और दूसरी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका जो 1 प्लस 4n, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 प्लस 4n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी ही आएगी। 1 प्लस 4n अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो एन की 4 500 505 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ये हमेशा क्या होगा, 1 प्लस 4n की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी चीज़ का अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ा आएगा। तो 1 प्लस 1 से बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर, और 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर निगेटिव नंबर आ जाएगा। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एस एन इजकल टू अंडर रूट एन प्लस, तो एस एन क्या हमें दिख गया कि एस एन है हमें पॉजिटिव है, क्योंकि एस एन इजकल टू अंडर रूट नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव आ रहा, तो इसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है, और ये क्या पॉजिटिव है, तो इसे ले लेंगे। तो फाइनली हमें एस एन की वैल्यू क्या पता चली, तो एस एन पता चल गया कि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4n अपान 2। और जैसे ये पता चला फिर हम ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार एस एन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एस एन की वैल्यू हमने लिख लिया, एस एन की वैल्यू लिख लिया 1 प्लस, है ना, अंडर रूट 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये इसी का यूज करना है, इसी रिजल्ट का, ठीक। अब जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहले ऑप्शन को ध्यान से देखो,
तो पहले में हमें निकालना क्या है, S2 S6 S12 S20 निकाल लेते हैं, S2 निकाल लेते हैं, S6 निकाल लेते हैं और S12 निकाल लेते हैं और S20 निकाल लेते हैं। देखो अब ये काम मन में करेंगे, जैसे 2 डालेंगे n की जगह, S2 निकालें इनको 2 डाल दो, तो 2 डालेंगे 4 दूनी 8 1 9, 9 मतलब कितना हो जाएगा 9 इन 3 आ जाएगा, तो 1 + 3/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 4/2 2 आ गया। अगर हम एस की एन की वैल्यू 6 डालते तो 6 चौक 24 1 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 1 + 5/2 कैलकुलेशन मन में कर लो, तो ये आ जाएगा 3। 12 डालेंगे तो 12 चौक 48 और 1 49, 7 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 1 + 7/2 आ जाएगा, 7 + 1 8, 8/2 4 आ गया। 20 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 4 80 और 80 + 1 कितना हो जाएगा 81, 81 का कितना आ जाएगा 9, तो 1 + 9/2, तो 9 1 10, 10/2 5 आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो 2 3 4 6 2 3 4 5 क्या है, ये एपी को फॉलो कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, एपी है, तो ये एकदम सही ऑप्शन लिखा हुआ, पहला एकदम सही लिखा हुआ है। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, देखो S4 S9 S16, S4 S9 S16 देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसी के आगे निकाल लेते हैं। S4 की वैल्यू क्या होगी, जैसे इसमें 4 डालेंगे तो 4 चौक 16 1 17, तो 1 + √17, 1 + √17/2 हो जाएगा। S9 निकाल लो जरा, तो 9 डालेंगे 9 चौक 36, 36 1 37, तो 1 + √37/2 हो जाएगा। और S16 अगर निकालें तो हो जाएगा 16 चौक 64 1 65, तो 1 + √65 कितना हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हो ये S4 S9 S16 सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर है ना, अंडर रूट से फ्री हो ही नहीं पाएगा, तो इरेशनल नंबर एकदम सही बात लिखी हुई है। अब आते हैं हम लोग इस पे तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, 2s3 - 1 का होल स्क्वायर, 2s4 - 1 का होल स्क्वायर, 2s5 - 1 का होल स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, इसको इन जनरल पहले ये लिखो, देखो एस लिखो 2sn - 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को जनरल फॉर्म में निकालो जरा, तो ये हो जाएगा 4sn² + 1 माइनस क्या हो जाएगा 4sn, लिख सकते हैं कि नहीं। बस यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, तो आपको तीनों टर्म निकल जाएंगे। पहले हम एस एन वाला टर्म को सिंप्लीफाई करें, तो अगर 2sn - 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4sn² + 1 माइनस 4sn आ जाएगा। अब देखो यहाँ से sn स्क्वायर की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ का यूज करो, ये रिजल्ट का sn स्क्वायर की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं n + sn, तो अगले स्टेप में लिखेंगे 4sn² की n + sn डाल दिया, n + sn और ये +1 माइनस 4sn, ये हो गया। अब इसको खोलो जरा, तो 4n और +4sn और +1 और माइनस क्या हो जाएगा 4sn, और 4sn से 4sn उड़ गया तो सीधे क्या हो जाएगा 4n + 1, तो यहाँ से आ गया 4n + 1, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया 2sn - 1 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 4n + 1 के बराबर आ गई। अब इसमें अगर n की वैल्यू क्या डाल दें 3 डाल दें, तो वैसे भी देखो n में लीनियर एक्सप्रेशन आया, तो n की वैल्यू 1 2 जो भी डालेंगे इसमें तो हमें देखना पड़ेगा, AP आने की संभावना है। तो हम क्या करते हैं, जो टर्म पूछा गया वही निकाल लेते हैं ना। तो जैसे हमें पहला पूछा गया 2s3 - 1, तो n की वैल्यू हम डाल देते हैं, ये हमें चाहिए 2s3 - 1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हम n की वैल्यू क्या 3 डालेंगे, तो 3 डालो, तो 4 × 3 + 1 कितना होगा 4 3 12 1 13 आ गया। हमें दूसरा चाहिए 2s4 - 1, 2s4 - 1 चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो n की वैल्यू से 4 डाल दो, तो 4 चौक 16 1 17 आ जाएगा, 4 × 4 + 1 17 आ गया। अब आपको चाहिए 2s5, तो 2s5 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 डालें तो 4 × 5 और +1, 4 5 21 हो गया। तो 13 17 21 13 17 21, 13 4 17 4 21 एकदम सही। तो ये एपी को फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि 17 - 13 क्या आएगा 4 4 आएगा, और 21 - 17 क्या आएगा 4 आएगा, तो एपी को फॉलो कर रहे हैं, तो एपी हो गया, एपी बनेगा है ना, एपी बन जाएगा, एकदम सही लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन। अब लास्ट वन बचा S2 S12 S56 किस में है ये देखना है। इसके लिए क्या करते हैं S2 निकालते हैं, देखो SN वाला एक्सप्रेशन आपके पास सामने है ही, तो S2 निकालते हैं। तो S2 हमने निकाला भी कहीं पे, देखो ये निकाला हुआ ना S2 को 2 सीधे लिख लेते हैं, S2 निकाल चुके हैं एक बार। और क्या S12 भी निकाल चुके हैं, देखो S12 की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाला हुआ हमने, S12 ये निकाला है 4 आया था,
और S56 नहीं निकाला, इसको निकाल लेते हैं S56। तो S56 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, आप इसमें रख दो, क्या है 1 प्लस, क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 56 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 50, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, इसको कर लेते हैं, तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20 22, 224 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 225। और 225 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 9, 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, 4 22, ठीक 25 इंटू 9, और 25 इंटू 9 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे ही। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर लिख लो, अपान क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 15/2, तो 15 16, 16/2 कितना हो जाएगा 16/2, 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो S2 की वैल्यू 2 आई, और S12 की वैल्यू 4 आई, और S56 की वैल्यू क्या आई 8 आई। तो 4/2 क्या होगा 2 आएगा, 8/4 क्या आएगा 2 आएगा। तो जीपी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका तो ये भी सही है, जीपी में है, एकदम सही लिखा हुआ। ऑप्शन के पास चलते हैं, तो वैसे तो टिक कर ही चुके हैं, लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन के पास आके कर देते हैं ना। पहला भी सही था इसमें, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, चौथा, चारों ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस पे। एक बार क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज, इफ Sn + 2 - Sn = n², देन S20 इज। अब इसमें गिवन है कि T1 + T2 = 0 एंड Tr डिनोट्स द rth टर्म ऑफ दिस सीरीज। अच्छा, तो देखो अब यहाँ पे आपको Sn + 2 - Sn n² या S20 निकालना है। अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, देखो अगर इसमें हम n की वैल्यू क्या डालें, इसमें वैल्यू पुट करना, देखो यहाँ पे n + 2 लिखा है, n लिखा, तो अगर हम n की वैल्यू डाल देते हैं, हमें S20 कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसा करते हैं n की वैल्यू पहले 2 डालते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा बनाएंगे, n की वैल्यू डालेंगे 2 डालेंगे, फिर आप अगली बार क्या डालो 2 के बाद 4 डालो, फिर 6, इवन नंबर डालो, जिससे कि ये क्या हो जाए हर एक टर्म में कुछ कॉमन टर्म मिलते जाएं, और साइन अपोजिट होंगे, तो जब सम करेंगे तो कट जाएंगे, तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा। तो देखो n की वैल्यू अगर हम इसमें 2 डालते हैं, तो n की वैल्यू पहले 2 डालो आप, है ना, तो s यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये S4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा S2, n की वैल्यू 2 डाला तो ये 2² आ जाएगा, सिंपल। अब अगर n की वैल्यू 4 डाल दो, तो n की वैल्यू 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा S6 माइनस उधर आ जाएगा S4। अब ये बताओ हम 1 क्यों नहीं डालें, 2 3 क्यों नहीं डालें, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। अगर 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे तो फिर वो आपको टर्म कटने वाले नहीं है ना। ऐसे डालने से क्या हो रहा है, देखो टर्म कटेंगे, जैसे यहाँ S4 S2 आया, फिर S6 S4 माइनस का आ गया, देखो ये कट जाएगा इससे जब ऐड करेंगे, तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाना है हमें। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या डाल दी हमने 4 डाला, तो ये 4² आ गया। n की वैल्यू आप 6 डालो, तो 6 डालेंगे तो s क्या हो जाएगा 8 माइनस S6 आ गया, तो देखो क्या आ जाएगा 6²। ऐसे n की वैल्यू क्या डाल दो आप 8 डाल दो, तो यहाँ से हो जाएगा S10 माइनस क्या हो जाएगा S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8², और ऐसे ही चलते जा रहे हैं, चलते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, n की वैल्यू मान लेते हैं हमने डाल दिया, n की वैल्यू कहाँ तक डालना है 18 डाल दो, है ना। 18 डालने से देखो एक चीज़ आपको क्या मिल रहा है, ये वाले कट रहे हैं S4 ऐसा वाला कट रहा, तो लास्ट में अगर n की वैल्यू में 18 डालेंगे तो क्या आ जाएगा S20 माइनस S18 आएगा, है ना। और हमें S20 चाहिए, तो n की वैल्यू अगर 18 डालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा S18 और 18 + 2 20, और माइनस कितना हो जाएगा S18 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18²। ऐसा करने से फ़ायदा मिला। अब देखो इनको ऐड कर दो, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 से कहाँ तक चल रही है 18 तक चल रही है, तो 2 4 6 आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने टर्म हो रहे हैं 9, है ना। और यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल होगा, डायगोनल कट ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ऐसे लास्ट में ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचा S20 और ऊपर बचा माइनस S2 और इक्वल टू इधर ऐड करो, तो ये बचेगा आपका 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस चलते जा रहे हैं ना 8² और प्लस कहाँ तक चलना है 18² तक, ये चलना है। तो ये आ जाएगा। अब इसको साफ साफ लिख लेते हैं, तो देखो S20 माइनस S2
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस कहाँ तक चलना है हमें 18 स्क्वायर। देखो यहाँ पे S20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा S2 का मतलब क्या होता है, देखो S2 का मतलब होता है दो टर्म का सम। दो टर्म कौन से होंगे, T1 प्लस T2, समझे कि नहीं। जैसे S3 कहा जाए तो S3 का मतलब क्या हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। S4 का मतलब क्या हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 हो जाएगा। अच्छा S2 है तो T1 प्लस दो टर्म का, और ये ऑलरेडी दे रखा है T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या दे रखी, 0, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने 0 डाल दिया, समझे कि नहीं। अब इधर राइट साइड में इसको आप ऐसे लिखो, देखो 2 स्क्वायर को लिखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख लो, 4 स्क्वायर को लिखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख लो, तो एक अच्छा सा रिजल्ट बनेगा। 6 को लिखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 8 को लिखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना। और ऐसे लिखो इसको, लास्ट वन वाले को लिखो 2 इंटू 9 का स्क्वायर। अब ऐसा करने से देखो 2 स्क्वायर सब में कॉमन दिख रहा है, तो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक चलेंगे हम लोग 9 स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब ये हो गया आपका 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और राइट लेफ्ट में क्या हो गया S20, तो S20 सीधे सीधे आ जाएगा आपको। और इसके अंदर क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सिग्मा एन स्क्वायर टाइप लिखा, तो इसका समेशन क्या होता है, कई बार यूज कर चुके हैं, तो इसका क्या होगा 1/6n। एन की वैल्यू क्या यूज करेंगे, n की वैल्यू यूज करेंगे 9, समझे कि नहीं। कितने टर्म है, 9 तक हैं, तो n की वैल्यू 9 यूज करना है। तो यहाँ पे 1/6n, और उसके बाद क्या होगा n+1, n+1 को तो 9 + 1 10 हो जाएगा, और उसके बाद का तो 2n+1, तो 2n का मतलब 18 + 1 19, सीधे लिख रहे हैं फॉर्मूला। अब इसको सही कर लो। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपका किससे, 2 दूनी 4 और 2 तेई 6, और ये 3 से कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 आ गया, 6 इंटू 10 और इंटू 19 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, 6 9 54 और 6 के 6 5 11, 1140 आ गया ना। तो S20 की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे 1140। तो आंसर क्या आ जाएगा, S20 की वैल्यू आएगी 1140, एकदम आसानी से आ गया, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए ज्योमेट्रिक सीरीज द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज r इफ Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस GP एंड UN लिखा हुआ है सिग्मा Sn, n की वैल्यू 1 से n तक चल रही है। देन वैल्यू RS1010 प्लस 1 माइनस RU1010 इज, इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है उसको आप एक बार लिखो। देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है क्या, 2 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है, R दे रखा है। Sn क्या, सम ऑफ n टर्म, तो देखो GP का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म, क्या होता है, Sn की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म A 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R होता है कि नहीं होता है, एकदम सिंपल है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ GP क्या होता है, 2 इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R, ये आपने लिख लिया। ठीक, हमने यहाँ पे ये 1 माइनस R की पावर n अपन 1 माइनस R इसलिए लिखा क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें 1 माइनस R है ना, तो हमने यही वाला लिखा। आप चाहो तो R की पावर n -1 अपान R माइनस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमें यूज करना वही लिख लिया, हमें हिंट मिल गया यहाँ से। ठीक, अब हमें क्या करना है, UN एक क्रिएट करना है। UN क्या होता है, सिग्मा Sn। तो देखो ध्यान से, अब इसमें हम सिग्मा अप्लाई करते हैं, तो बोथ साइड अगर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा Sn, और n की वैल्यू 1 से कहाँ तक n चलेगी, तो इधर भी सिग्मा अप्लाई कर दो, तो सिग्मा n की वैल्यू 1 से कहाँ तक चलेगी, n तक, और ये 2 इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। क्लियर है। अच्छा इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं UN, इसको लिख सकते हैं UN, और राइट साइड में इसको आप क्या करो, स्प्लिट कर दो। तो देखो 2 अपान 1 माइनस आर, तो ये तो कांस्टेंट की तरह, ये तो कांस्टेंट है। आपका जो वेरिएबल वाला n 1 से n तक चल रहा है, तो n वेरिएबल है, तो 2 अपान 1 माइनस आर बाहर निकालो, 2 अपान 1 माइनस आर को हमने एकदम बाहर निकाल लिया सिग्मा से, और ये अंदर गया सिग्मा, एक तो ये हो गया आपका, ये आ गया सिग्मा 1 बनेगा, और माइनस सिग्मा r की पावर n बनेगा, है ना, और ये हो जाएगा n 1 से कहाँ तक, n तक, और n 1 से n तक, एकदम सिंपल है। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर। अब देखो ध्यान से, तो ये बचा आपका 2 अपान 1 माइनस आर, कोई समस्या नहीं है ना, 2 अपान 1 माइनस आर। और इसको ध्यान से देखो, तो ये सिग्मा 1 है, कितने n 1 से लेके n तक, तो 1 कितने बार आएगा, 1 + 1 + 1 कितने बार, n टाइम्स,
तो इसकी वैल्यू एन आ जाएगी माइनस, अब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म क्या मिलेगा आर, एन की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा आर स्क्वायर, एन की वैल्यू एन डालेंगे तो लास्ट nth टर्म क्या मिलेगा आर की पावर एन। तो ये एक जीपी फॉर्म हो रही है ना, ये आप इसको अगर आप चाहो तो अलग कर लो, सिग्मा आर की पावर एन, एन इक्वल टू 1 से एन, तो इसको हम अगर लिखें तो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस कहाँ तक चलेंगे हम लोग आर की पावर एन, और इसका सम लिखना है जीपी हो गई, एक जीपी बन रही है और इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए 1 माइनस आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म एन है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, सीधे लिख लें, ये वाला रिजल्ट यूज कर लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि आर 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, ये वाला रिजल्ट हमने लिख लिया इसकी जगह, ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब इसको लिखो आप यू एन की वैल्यू क्या लिखा आपने, इसको देखा 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और ये माइनस क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2r डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, है ना, ये हो गया 2/1 माइनस आर, और ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका यू एन, और यहाँ पे हो जाएगा 2n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और माइनस यहाँ पे r डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर को बाहर निकालो, और ये क्या करो 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और इसको ध्यान से देखो जरा, ये जो चीज़ है ये क्या है, इस चीज़ को पहचानो, इससे देखो 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एस एन लिख सकते हैं ना। तो अगले स्टेप में हो जाएगा यू एन इज इक्वल टू 2n/1 माइनस आर माइनस आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और इसकी जगह हमने सीधे सीधे लिख लिया एस एन, क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करो 1 माइनस आर को क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 1 माइनस आर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, जो मन करे, है ना। इधर देखो दोनों में नीचे 1 माइनस आर है, तो इसको इधर भेज दो, इस साइड, इसको इधर भेजेंगे, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस आर यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस आर एस एन, और अगले स्टेप में हमें जो चाहिए रिजल्ट मिल गया, देखो तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट में आर एस एन को लेफ्ट में भेजो तो आर एस एन हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस आर क्या हो जाएगा यू एन हो गया, और लेफ्ट में क्या बचा सिंपली 2n बचा है। अब हमें देखो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, हमें क्या चाहिए आर एस 1010 प्लस 1 माइनस आर यू 1010। अब इसमें क्या करो पुट n इज इक्वल टू 1010, जैसे इसमें डालेंगे तो आर एस 1010 हो गया, और प्लस 1 माइनस आर यू 1010 हो गया, और यहाँ पे 2n की वैल्यू 1010 डाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका 2020, क्लियर है। देखो ये आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया आर एस 1010 प्लस 1 माइनस आर यू 1010, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2020, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2020, एकदम आसान सवाल। बस थोड़ा सा जीपी का जो आपका जीपी का समेशन आया था उसको फिर से सिग्मा अप्लाई करना, तो बस यही था थोड़ा सा। ओके, थैंक यू।